दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, वो थ्योरी क्लास के ऊपर रहेगी और आज हम एक और नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका टॉपिक रहेगा प्राइमेट सिटी। आखिरकार ये क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे हो सकता है और दुनिया के कौन से शहर प्राइमेट सिटी के अंदर आते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस ये थ्योरी रही है प्राइमेट सिटी यानी प्राथमिक नगर। ठीक है, तो प्राथमिक नगर है क्या? तो सबसे पहले प्राइमेट सिटी हम जान लेते हैं कि जो ये एक लैटिन वर्ड है जिसको प्राइम वर्ड से लिया गया है। प्राइम का मतलब होता है जिसकी रैंकिंग क्या होती है, फर्स्ट होती है। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि हम ये उन शहरों की बात करते हैं जिनकी रैंकिंग फर्स्ट होगी। पर वो कौन से आधार होंगे जिसके आधार पे हम इसको रैंकिंग देंगे? तो बिल्कुल सबसे पहला आधार माना जाएगा जनसंख्या। जिस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उसको रैंक फर्स्ट दी जाएगी। और दूसरा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश की राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई शहर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उस शहर में है तो आखिरकार उसके कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो वही हुआ, इकोनॉमिक कारण। लोग जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज के लिए उस शहर में आते हैं। ठीक है। दूसरा कारण होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी वहां की राजनीति जो है वो एक स्थिर राजनीति है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है। यही चीज हमने माइग्रेशन वाले चैप्टर में जाना था कि किस प्रकार माइग्रेशन जो है वो क्या करता है। माइग्रेशन जो पुश फैक्टर होता है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अगर किसी शहर की राजनीति में अस्थिरता पाई जाती है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, लोग उस जगह पर आएंगे और अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। ठीक है। इस फिर बात करते हैं, इट इज इनकम्पेरेबल टू अदर सिटीज इन एनी एस्पेक्ट। तो हम सिर्फ पॉपुलेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मेन तत्व लेते हैं प्राइमेट सिटी को नापने के लिए। ठीक है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलप्ड होना चाहिए वो शहर, तब जाके हम उसको प्राइमेट सिटी मानेंगे। ठीक है। अब द आइडिया ऑफ प्राइमेट सिटी वॉज गिवन बाय मार्क जेफरसन। तो जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था। ये सेटलमेंट ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के वन ऑफ द फेमस ज्योग्राफर रहे हैं ये। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ह्यूज सिटीज दैट हैव ह्यूज पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी शहर या कोई भी देश जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, उसको उन्होंने क्या किया, प्राइमेट सिटी का नाम दिया। ठीक है। अब क्राइटेरिया उन्होंने दो बनाए कि आखिरकार वो क्या क्राइटेरिया होंगे जिनके आधार पे हम प्राइमेट सिटी की घोषणा करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया बच्चों था कि द पॉपुलेशन ऑफ द प्राइमेट सिटी विल बी ट्वाइस। ठीक है, यानी पॉपुलेशन, मान लिया आपके पास ए शहर है और आपके पास बी शहर है। अब ए शहर की पॉपुलेशन अगर 10,000 है तो बी शहर की पॉपुलेशन मात्र 5,000 होगी। यानी ए शहर तब प्राइमेट शहर कहलाएगा जो अपने नियर बाय शहर के दुगनी जनसंख्या उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी दुगनी जनसंख्या अगर ए के पास है तो वो एक प्राइमेट सिटी है, और बी के पास क्या होगी, उसकी आधी जनसंख्या यानी 1/2 पार्ट उसका होगा। ठीक है, पहला तो उन्होंने जनसंख्या आधार माना। दूसरी बात उन्होंने कही, प्राइमेट सिटी मस्ट हैव ट्वाइस सिग्निफिकेंस। ट्वाइस सिग्निफिकेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली वो क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज या अदर सिटीज। तो अगर ए में पॉपुलेशन तो 10,000 है बट यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बी पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो दो आधार थे उन्होंने प्राइमेट सिटी की गणना करने के लिए दिए थे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर करा होगा। तो आइए कुछ उदाहरणों को समझा जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल की, यानी हम एक विश्व स्तर के ऊपर प्राइमेट सिटी की गणना करने की बात कर रहे हैं। तो देयर इज नो प्राइमेट सिटी एट ग्लोबल लेवल एज पर 2018 पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर 2018 तक तो कोई भी प्राइमेट सिटी नहीं थी, बट
लार्जेस्ट सिटी, सेकंड लार्जेस्ट सिटी और थर्ड लार्जेस्ट सिटी के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, ऐसी तुलना लगा सकते हैं कि जो लार्जेस्ट सिटी होगी वो प्राइमरी सिटी होगी। बट रूल याद रखना है आपको, पॉपुलेशन सेकंड शहर से दुगनी होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नो वर्ड का यूज किया है। तो आप समझते हैं कैसे। अब लार्जेस्ट सिटी कौन सी बच्चों, आपकी टोक्यो, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 38 मिलियन, ठीक है। अब सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, आपकी दिल्ली है, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 25 मिलियन, ठीक है। अब 25 मिलियन की जगह यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए थी, 19 मिलियन। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 19 मिलियन होती और तब टोक्यो की पॉपुलेशन 38 मिलियन होती, तो हम टोक्यो को क्या कर देते, प्राइमेट सिटी का नाम दे देते, प्राइमेट सिटी का उनको टैग हम दे देते। क्यों, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो पॉपुलेशन है वो टोक्यो की तुलना में हाफ कम नहीं है, और टोक्यो की पॉपुलेशन दिल्ली की तुलना में डबल नहीं है। और अगर टोक्यो की पॉपुलेशन 50 मिलियन होती तो भी उसको प्राइमेट सिटी का टैग दे दिया जाता, ठीक है। एंड थर्ड लार्जेस्ट सिटी संघाई है, जहाँ की पॉपुलेशन 23 मिलियन है। तो 2023 के डेटा के अनुसार भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉपुलेटेड सिटीज यही है वैश्विक स्तर पे। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंडेक्स ऑफ प्राइमेसी निकाला कैसे जाता है, यानी प्राइमेट सिटी की गणना की कैसे जाती है। तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसको हम P1/P2 कहते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ प्राइमेसी P1/P2। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 38 मिलियन क्या है, टोक्यो की पॉपुलेशन है, एंड सेकंड लार्जेस्ट शहर कौन सा है 25 मिलियन। यानी P1 का मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला शहर, और P2 का मतलब क्या होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास 1.52 के अराउंड नंबर आएगा। बट ये होना कितना चाहिए, 2 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि प्राइमेट सिटी प्राइमेट तब कहलाएगी जब वो सेकंड वाली सिटी से उसकी डबल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल की, यानी राष्ट्रीय स्तर पर प्राइमेट शहरों की बात करते हैं। तो द फॉलोइंग कंट्रीज हैव प्राइमेट सिटी एट नेशनल लेवल। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो शहर हैं वो प्राइमेट सिटी है, वो बट एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए। ग्लोबल में तो कोई नहीं है, बट हम स्पेसिफिक कंट्री की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है आपका फ्रांस आ रहा है। तो फ्रांस के अंदर पेरिस जो है उसकी पॉपुलेशन 9.7 मिलियन है, और जो उसके दूसरे नंबर पे जो शहर है वो है मार्सेलीज, जिसकी पॉपुलेशन 1.3 मिलियन है। तो आप सोच लीजिए कि पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो मार्सेलीज से दोगुने से भी ज्यादा है, तो इसीलिए पेरिस को क्या दिया जाता है, प्राइमेट सिटी का टैग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है, लंदन, जहाँ की पॉपुलेशन है 7 मिलियन। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लिवरपूल, जिसकी पॉपुलेशन है 1 मिलियन। अब वंस अगेन लंदन जीत जाता है, डबल से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या हो जाएगा वो प्राइमेट सिटी। तो लंदन एक प्राइमेट सिटी है। फिर हम बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको सिटी की पॉपुलेशन 8.6 मिलियन है, और दूसरा जो शहर है वो गुआदलाराजा है, जिसकी पॉपुलेशन 1.6 मिलियन है, जो कि 5 टाइम्स लार्जर है। तो इसका मतलब ये वहां का क्या है, प्राइमेट शहर है। फिर हम बात करते हैं टोक्यो की। तो टोक्यो का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है, जापान का कौन सा है, टोक्यो, जिसकी पॉपुलेशन है 38 मिलियन। एंड सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, योकोहामा, जिसकी टोक्यो की पॉपुलेशन योकोहामा से ट्वाइस है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि योकोहामा की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 19 मिलियन, ठीक है। वंस अगेन हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में बैंकॉक की पॉपुलेशन है 7.6 मिलियन, और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शहर आता है वो है नोथाबोरी, जिसकी पॉपुलेशन है 0.5 मिलियन। यानी ये भी जो है वो क्या है, एक प्राइमेट सिटी है। बैंकॉक थाईलैंड की एक प्राइमेट सिटी है। सो आई होप आपको प्राइमेट सिटी के बारे में समझ गया होगा। ग्लोबल लेवल के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, हम नेशनल लेवल के ऊपर भी बात कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कंट्रीज दैट डू नॉट हैव प्राइमेट सिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर एग्जाम के लिए। तो वो कंट्रीज जहाँ पे कोई भी प्राइमेट सिटीज नहीं है, जिसमें नाम आता है आपका इंडिया का, चाइना का, कनाडा का, जर्मनी का, ब्राजील का, रशिया का और यूएसए का। बच्चों ये नाम आपके बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इन शहरों के, इन देशों के अंदर कोई भी प्राइमेट सिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडिया। नो प्राइमेट सिटी एट नेशनल लेवल, बट स्टेट लेवल वी डू हैव मेनी प्राइमेट सिटी।
सो राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर कोई भी प्राइमेट सिटी नहीं है, बट अगर हम राज्य स्तर की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, तो जी हाँ, एक स्टेट के अंदर एक प्राइमेट सिटी मिलेगी। तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 5 टाइम्स लार्जर देन है पुणे, यानी मुंबई की पॉपुलेशन अगर है 5 लाख, तो पुणे की पॉपुलेशन क्या होगी, सॉरी मुंबई की पॉपुलेशन अगर 25 लाख है तो पुणे की पॉपुलेशन होगी 5 लाख। तो मुंबई क्या बन जाता है महाराष्ट्र के लिए, एक प्राइमेट सिटी। तो ग्लोबल पढ़ा, नेशनल पढ़ा, अब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। वैसे ही तमिलनाडु, चेन्नई की पॉपुलेशन जो है वो कोयम्बटूर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो चेन्नई क्या हो जाएगा, प्राइमेट सिटी हो जाएगा, कहाँ का, तमिलनाडु का। वहीं बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आपको पता है सिलिकॉन वैली यानी बेंगलोर, जिसकी पॉपुलेशन 6 टाइम्स लार्जर है हुबली से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, जिसकी पॉपुलेशन 25 टाइम्स लार्जर देन है आसनसोल से। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये प्राइमरी सिटी के रूप में उभरा है कलकत्ता, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हाउ एंड वेयर प्राइमेट सिटी डेवलप्ड। अब आखिरकार वो क्या कारण है जिसकी वजह से प्राइमेट सिटी डेवलप्ड होती हैं और कहाँ डेवलप्ड होती हैं, उसकी उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करें। तो सबसे पहला आता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सकिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम पेरीफेरी टू कोर रीजन। तो यह परिधि से कोर क्षेत्र से संसाधन चूसने का परिणाम है। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए ये किसी शहर का केंद्र है, ठीक है। तो शुरुआत में यहाँ पर संसाधनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये अपने पेरिफेरियल एरिया को क्या करेगा, सर्विस देना प्रोवाइड करेगा। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होगी, यहाँ पर भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये जो केंद्र है, ये केंद्र एक प्राइमेट सिटी के रूप में क्या होगा, उभरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी केंद्र से बाहर की तरफ क्या होगा, फैलाव होगा जनसंख्या का। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है वो कोर से पेरिफेरियल एरिया की ओर क्या करेंगी, स्प्रेड आउट होना शुरू होंगी। इसीलिए दिल्ली का जो रीजन है वो एक कोर रीजन है। अगर हम बात करें एनसीआर का, तो दिल्ली जो है वो सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहा है, एनसीआर को। तो दिल्ली एनसीआर को हम क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा शहर कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइमेट सिटी डेवलप्ड होती है। तो पहला होता है हिस्टोरिकल फैक्टर। मान लीजिए उसके ऊपर कोई कॉलोनी जो है औपनिवेशिक युग रहा हो, मोर फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर लोकेशन। अब देखिए राजा महाराजा कुछ स्पेशल लोकेशंस पे अपने महल बनाते थे, और वो महल बनाने के बाद धीरे धीरे वो एक राजधानी के रूप में उभरता था। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बात करूंगा कलकत्ता की। कलकत्ता राजधानी के रूप में उभरा पुराने टाइम पर, और आज कलकत्ता जो है वो वेस्ट बंगाल का नंबर 1 पे आने वाला प्राइमेट सिटी है। आसनसोल से उसकी पॉपुलेशन 25 टाइम्स लार्जर है। क्यों, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। यानी कलकत्ता को डेवलप्ड होने के लिए हिस्ट्री उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। स्मॉल टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ कंट्री ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमेट सिटी डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया एंड सियोल सिटी। तो अब आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो एक बहुत बड़ी कंट्रीज के अंदर कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट ऑलमोस्ट माने कि वहाँ पर उतनी पॉपुलेशन नहीं हो सकती है जिसको हम प्राइमेट सिटी के रूप में घोषित कर दें। बट वहीं बात करें एक साउथ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया एक काफ़ी छोटा देश है। साउथ कोरिया के अंदर सियोल एक है, सियोल जगह है। तो सियोल जगह साउथ कोरियन कंट्री की क्या है, प्राइमेट सिटी है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई उस शहर के ऊपर। तो इसीलिए उसको हमने प्रशासनिक रूप से हम क्या कह सकते हैं, वो एक प्राइवेट सिटी के ऊपर उभरा। फिर होता है ओवर डिपेंडेंस। तो अब बेसिकली ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड लो इनकम। तो कृषि के ऊपर जब हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं और कृषि और लो इनकम भी होती है, तो वहाँ क्या होता है, देखिए बहुत सारी पॉपुलेशन, आज भी भारत की पॉपुलेशन यानी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चरल एरिया में है, ठीक है। बट वो जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है वो एक शहर के ऊपर डिपेंड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ की लो इनकम होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने शहरों की तरफ भागेंगे। और वो जिस शहर की तरफ भागेंगे, अगर वहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो वो भी एक प्राइमेट सिटी के रूप में डेवलप्ड हो सकता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि भाई प्राइमेट सिटी के लाभ क्या है। तो पहला लाभ ये है,
प्राइमेट सिटी डोमिनेट्स द कंट्रीज इन्फ्लुएंस ड्यू टू लार्ज साइज एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर। तो जो बड़े आकार का शहर है यानी प्राइमेट सिटी है वो क्या करेगी, एक मतलब डोमिनेट करेगी कंट्री के ऊपर, एक तरह से राज करेगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन का माइग्रेशन है आपका उस शहर की तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, भारत जैसे देश की बात करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी चीज की एप्लीकेबिलिटी। बट अगर हम छोटी कंट्रीज की बात करें लाइक साउथ कोरिया की ही बात करें तो सियोल में क्या हुआ, डोमिनेट, मतलब सियोल जो है वो पूरी कंट्री पर डोमिनेट हो गई और वो एज अ प्राइमेट सिटी बनकर उभरी। ठीक है, अब हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन मींस ह्यूज ब्रेन आइडियाज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए पॉपुलेशन को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पहला, पॉपुलेशन बोझ भी है, बट अगर हम उसी पॉपुलेशन को एजुकेटेड कर दें तो हमारे पास नए आइडियाज होंगे, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट उसी स्पीड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि चाइना की प्रॉब्लम बन रही है। चाइना में यूथ पॉपुलेशन जो है वो अब कम हो गई है, जिसकी वजह से चाइना की जो ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 years, आज जो ग्रोथ रेट उनकी है वो काफी स्लो बढ़ रही है बट स्लोली बढ़ रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्राइमेट सिटी में एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये शहर है 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इकट्ठी होंगी। फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो लेबर, मतलब लो वेजेस की लेबर मिलेगी, कम दर पे ज़्यादा काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी और ये प्राइमेट सिटी क्या होगी, पूरी कंट्री को कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है लार्ज मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा बड़ी मार्केट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर मार्केट एरिया जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा क्योंकि आपके पास वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो हमारे पास जो पॉपुलेशन आएगी, जो जिसको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे वो बेस्ट क्वालिटी की होगी, यानी एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वो हमें बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पे, एडवांटेज ऑफ लार्ज एंड चीपी वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब देखिए किसी भी प्राइमेट सिटी के अंदर जो आपका नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अगर मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो मुंबई जो है वो हर तरीके से एक्सप्रेसवे, चाहे हो वो नेशनल हाईवे हो चाहे वो लोकल रोड्स हो, वो हर तरीके की कनेक्टिविटी वहाँ होगी। यानी आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, आय का अर्जन कर सकते हैं और मुंबई का डेवलपमेंट तो चलता ही रहता है। और वो क्या करती है, डोमिनेट करती है किसी कंट्री के ऊपर, मतलब एक शहर। इंडिया के उसमें नहीं है, मैं छोटी कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि भारत के अंदर कोई भी प्राइमेट सिटी नहीं पाई जाती है, राज्यों में पाई जाती हैं, वो राज्यों में डोमिनेट करती हैं। लाइक जो जितनी भी राजधानियां हैं राज्यों की वो डोमिनेट करती हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ सिटीज से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस हैं तो इनके कुछ नुकसान भी होंगे। तो पहला नुकसान है ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन, ह्यूज सकिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन लीड्स अनइक्वल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइग्रेशन करके पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक सेंटर की तरफ यानी एक स्पेसिफिक शहर की तरफ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से पानी की कमी, ठीक है, साफ सफाई की कमी जैसी समस्याओं का एडमिनिस्ट्रेशन को सामना करना पड़ जाता है। दूसरा, स्लम्स की प्रॉब्लम। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से घरों का निर्माण जो है लोग झुग्गी झोपड़ी के हिसाब से करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्लम्स एरिया है वो लार्ज अमाउंट में क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और वो एज अ प्रॉब्लम डेवलप्ड होता है। प्राइमेट सिटी की सबसे बड़ी एडवांटेजेस यही है। सेकंड डिसएडवांटेजेस ये है कि ओवर पॉपुलेशन इन प्राइवेट सिटीज लीड्स टू रिसोर्स डिप्लीशन। अब देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, आप उस पॉपुलेशन को अगर अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो डेवलपमेंट हाई लेवल का होगा, बट उस पॉपुलेशन के द्वारा जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे वो रिसोर्सेज लगातार क्या होंगे, कम होंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, मुंबई के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मिलती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, महाराष्ट्र की प्राइमेट सिटी है, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होने की वजह से उन्होंने पानी का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि पानी की जो क्वांटिटी है वहाँ पर कम हो गई है। ऐसा ही 2030 के बाद दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। चेन्नई के अंदर ये चीज़ अभी से देखी जा रही है, पानी की कमी, तो रिसोर्स का डिप्लीशन बहुत तेजी से होता है। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि इट क्रिएट्स स्लम्स एंड पॉल्यूशन लाइक प्रॉब्लम।
तो मैंने अभी आपको बताया स्लम्स का डेवलपमेंट इस कंट्री इस सिटीज़ में बहुत तेज़ी से होगा और पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है इन शहरों की। आपको पता ही है दिल्ली मुंबई ये जो है वो टॉप पॉल्यूटेंट मतलब के नाम से जाने जाता है कि पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ प्रोन टू एपिडेमिक्स स्प्रेड लाइक कोरोना वायरस। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस का नहीं था। कोरोना वायरस का प्रभाव वहाँ ज़्यादा हुआ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ होगी, एक प्राइमेट सिटी में जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस यानी कोई भी एपिडेमिक्स अगर आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भी वो प्राइमेट सिटी में ही करेगा। पांचवा पॉइंट है अंडर द पॉपुलेशन इन सराउंडिंग्स रीजन लीड्स अर्बन अंडर रिचुअलाइजेशन, यानी आसपास के क्षेत्रों में आबादी के तहत संसाधनों का कम उपयोग। अब देखिए होता क्या कि हम जिस प्राइमेट सिटी में जा रहे हैं वहाँ के संसाधनों का हम इतनी ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेंगे कि वहाँ संसाधन बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। बट संसाधनों का जो अमाउंट है वो पेरिफेरल एरिया में ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और संसाधनों का क्या है, नुकसान ज़्यादा होगा। वो संसाधनों को दक्ष तरीके से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए संसाधन का नुकसान तो दोनों साइड हो रहा है, बट एक तरफ तो खत्म ही होने के कगार पे आ गए और एक तरफ होते हुए भी वो ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और संसाधनों का विनाश होता चला जा रहा है। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो वंस अगेन वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कल मिलते हैं एक नई कंटेंट्स के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइज, गुड नाइट। Fearless.